महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ भाई दूज 2023 में कब पड़ रहा है, किस तिथि को हमें अपने भाई को तिलक करना चाहिए, भाई दूज का पर्व मनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही भाई को तिलक करना चाहिए। और जैसे रक्षाबंधन के पर्व में रक्षाबंधन में तिलक लगाया जाता है, तो ये सारी रस्में रक्षाबंधन के जैसी होती हैं, परंतु इसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान दिया जाता है जिसके बारे में कि इस वीडियो में चर्चा होगी। दोस्तों, हर स्थानों पे तो नहीं, लेकिन काफ़ी स्थानों पे भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि सूर्य की संतानें, दो संतानें यमराज और यमुना दोनों भाई बहन थे, और यमराज और यमुना ने आज के दिन जो है वो भाई को, यमुना ने यमराज को तिलक किया था। इस कारण यमराज का यश और कीर्ति बढ़ गई थी। तब से दोस्तों ये परंपरा चली आ रही है कि बहनें अपने भाई की सफलता के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, दीर्घायु के लिए भाई को तिलक करके इस पर्व को मनाती हैं। लेकिन जानते हैं, जब ऐसा कोई विशेष दिन होता है तो उसमें मुहूर्तों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर हम गलत मुहूर्त में भाई को तिलक करते हैं तो ये भाई के लिए और बहन दोनों के लिए उचित नहीं होता है। तो इस वर्ष यानी कि 2023 में भाई दूज का पर्व किस दिन मनाना है, चलिए सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है वो 14 नवंबर को दोपहर 2:36 पर मिनट तक है। इसके पश्चात द्वितीया तिथि आरंभ होगी। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 14 नवंबर को 2:36 से शुरू होकर अगले दिन 15 नवंबर को दोपहर 1:47 तक रहेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई दूज यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि, द्वितीया तिथि जिसको बोलते हैं, उस दिन मनाया जाता है। जैसे कि प्रतिपदा जो है होली अमावस्या को, दिवाली अमावस्या को होती है, दिवाली के अगले दिन प्रतिपदा होती है और दूसरे दिन द्वितीया होती है। लेकिन इस बार जैसा कि तिथियों का फेर पड़ा है, जैसे कि अमावस्या 2 दिन पड़ गई है यानी कि 12 और 13, तो ऐसे में 14 को हम भाई दूज मनाना शुरू करें या फिर 15 को, क्योंकि तिथि तो प्रारंभ हो जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देती हूँ कि किस दिन आपको भाई दूज का पर्व मनाना चाहिए, भाई को तिलक करना चाहिए। लेकिन उससे पहले वही प्रार्थना है जो हमेशा करती हूँ कि आपको बातें पसंद आ रही हैं, वीडियो पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, इस तरह के वीडियो के लिए। तो देखिए, इस बार जो है वो भाई दूज का पर्व उदया तिथि में हम मनाएंगे। उदया तिथि में कब, यानी कि 15 तारीख को। कोई भी हिंदू धर्म में पर्व होता है तो उसको उदया तिथि में सेलिब्रेट करने का अपना अलग ही महत्व होता है। तो उदया तिथि में भी यानी कि 15 नवंबर को भी ये द्वितीया तिथि 1:47 तक है। और महत्व इसलिए 15 नवंबर को ज़्यादा अच्छा है मनाना क्योंकि सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि मिल रही है। तो अब इस द्वितीया तिथि में हम भाई को तिलक कब करें, तो भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त जो है 15 तारीख को सुबह 10:40 से 12 से लेकर 12 बजे तक है। तो इस मुहूर्त में आप लोग अपने भाई को तिलक कर दीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि तिलक करने का सही तरीका और सही विधि क्या है। तो देखिए, कुछ ये पर्व जो है रक्षाबंधन की भांति है। रक्षाबंधन की तरह इस पर्व को मनाना चाहिए, लेकिन विशेष बता देती हूँ कि इसमें क्या होना चाहिए। नियम तो ये है, जैसे रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई के घर भी चली जाती हैं, लेकिन इस पर्व में नियम ये है कि भाई अपनी बहन के घर न जाकर, बल्कि भाई अपनी बहन के घर जाए। तो ये इस पर्व में नियम है, क्योंकि लिखा गया है शास्त्रों में कि भाई को अपनी बहन के घर जाकर के ही इस पर्व को मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यमराज भी यमुना के घर गए थे और घर जाकर के ही उन्हें प्रसिद्धि, ख्याति मिली थी। इसलिए ज़रूरी है कि आज बहन के घर का भोजन किया जाए। ऐसा संभव हो तो आप सभी अवश्य करिए। भोजन करने के उपरांत बहन जो है भाई को तिलक लगाएगी। पूर्व की तरफ भाई को मुँह करके, जैसे रक्षाबंधन किया जाता है, सिर पे एक कपड़ा डालिए, रुमाल डालिए। उसके बाद भाई को तिलक करने के बाद उसके हाथ में रक्षा बांधेंगे, रक्षा सूत्र जो होता है। उसके बाद बहन अपने भाई को कुछ मिठाई,
सूखे मेवे जिसमें नारियल के गोले दिए जाते हैं, तो ये काम आप अवश्य कर लीजिएगा। और भाई का भी ये फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार स्वरूप जरूर दें। जरूरी नहीं है कि बड़ा उपहार हो, लेकिन छोटा सा उपहार भी शगुन के तौर पे अपनी बहन को देना जरूरी होता है। और हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ कि यदि आज के दिन अपनी बहन के घर का भोजन करते हैं तो उससे भी यमराज की कुदृष्टि से आप बचते हैं। तो ये ज़रूरी है पर्व मनाना। यदि आपके यहाँ ये पर्व मनाया जाता है तो अच्छी बात है। अब कुछ विशेष बातों का ध्यान रख देते हैं। आज के दिन बहनें, जैसे कुछ स्थानों पे गोवर्धन पूजा भी आज के दिन मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा जो है वो गोबर से गोवर्धन का स्वरूप बनाया जाता है। गोवर्धन पर्वत जिसको कि श्री कृष्ण ने उठाया था और बहुत सारे मनुष्यों की रक्षा गोवर्धन पर्वत के द्वारा हुई थी। तो आज उनकी पूजा के उपरांत जो है बहनें सांप बिच्छू सब कुछ बना करके और अंत में उनको कूट करके गोवर्धन पूजा मनाती है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से भाई दीर्घायु होते हैं। तो इस पर्व को आप जैसे भी हो अपने यहाँ जरूर मनाया जाता है। यदि भाई दूज नहीं मनाया जाता है तो गोवर्धन पूजा अवश्य ही मनाई जाती है। आज के दिन अपने अपने घरों में पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे कि यूपी बिहार की प्रसिद्ध दाल की पूरियां और खीर बनाने का बहुत बड़ा विधान है। माना जाता है कि ऐसा करने से परिवार में शुभता आती है। तो ये सब काम हमें अवश्य कर लेना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।